Good afternoon, students. Me, Jaya Goswami. Welcome to my YouTube channel. And my today's topic is statistic in education. So here I go. And please शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. तो शुरू करते हैं. स्टैट्स एजुकेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है. देखिए, स्टैट्स के जो उद्देश्य हैं, जो एम्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो क्या है, एजुकेशन में इसका क्या रोल है. तो देखिए, जो प्रेजेंट में आज की जो एजुकेशन है, जो नॉलेज फील्ड है, चाहे वो कॉमर्स हो जाए, इंडस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, बायो हो जाए, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो जाए, पॉलिटिकल साइंस हो जाए, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हर जगह स्टैट्स का रोल है. एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करना, कहाँ पर गलतियाँ हैं उनको ढूंढना, बेसिक प्रॉब्लम्स को स्केलिंग करना, तो ये सब स्टैट्स की मदद से ही दूर होता है. द ग्रुप क्वालिटीज़ ऑफ पीपल रिलेटेड टू एजुकेशन आर एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स. कैलकुलेशंस, इसमें सेंट्रल टेंडेंसी नापी जाती है, परसेंटाइल निकालना, डेविएशन निकालना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना, कोफिशिएंसी निकालना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, आइटम एनालिसिस और बहुत कुछ है जो स्टैट्स की हेल्प के बिना निकालना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. तो अगर कम शब्दों में कहें तो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एनालाइजिंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स. जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उस पर स्टैट्स का इस्तेमाल करके उनकी प्रॉब्लम्स को हल निकालना, उनको ढूंढना, उनको पहचानना और फिर उसका हल निकालना, यही एजुकेशन में स्टैट्स का एक बहुत रोल है. और अब इसके एम्स और इसके प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ेंगे. सो अब हम आएंगे बेसिकली एम्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैट्स के, और फील्ड ऑफ एजुकेशन में इसका क्या एम्स और फंक्शंस है. देखिए, पहले तो जितनी भी एजुकेशन प्लानिंग है उससे रिलेटेड उसको कंपाइल करना, इकट्ठा करना, क्लासिफाई करना, उनको उसके अनुसार कि कौन सी किस श्रेणी में आता है इस हिसाब से उन्हें क्लासिफिकेशन देना, टैबुलेट करना, एनालिसिस करना कि वो कैसा है, द रिलेटेड डेटा, जितने भी डेटा इकट्ठे किए गए हैं एजुकेशन प्लानिंग से रिलेटेड, तो ये सबसे पहले इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है. दूसरे नंबर पे आता है एडमिनिस्ट्रेशन. यही काम जो एजुकेशन प्लानिंग में किया वही काम एजुकेशन आपका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्यों में भी ये इसका इस्तेमाल होता है. कंपाइल करना, डेटा को वैसे ही कंपाइल करना, उनको क्लासिफाई करना, टैबुलेट करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, आंकलन करना. एंड तीसरा देखिए, चाहे एजुकेशन प्लानिंग में हो, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, संस्था मैनेजमेंट को क्लासिफाई करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो स्कूल के इन तीनों फील्ड में कंपाइल करना, डेटा को क्लासिफाई करना, टैबुलेट करना और एनालिसिस करना, ये इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है और इसीलिए स्टैट्स का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है. देखिए, इसके अलावा अगर एजुकेशनल मेथड्स को चेक करना है कि एजुकेशनल मेथड्स कैसे हैं, उनमें कोई कमियां तो नहीं हैं, और अगर कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो करिकुलम, जो करिकुलम बेस्ड है, करिकुलम पे ही आपके एजुकेशनल मेथड्स बनाए जाते हैं, क्योंकि करिकुलम तय करता है कि एजुकेशनल नीड्स क्या हैं, मेथड्स कैसे होने चाहिए. तो ये सब जो है इसका आंकलन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड डेटा, तो यहाँ पर भी इवैल्यूएट करने में ये हेल्प करता है ये डेटा, ये स्टैट्स, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा टू एनालाइज द आइटम्स ऑफ टेस्ट एंड क्वेश्चन पेपर्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स. देखिए, जो टेस्ट के जितने भी आइटम्स हैं उनको आंकलन करने में, क्वेश्चन पेपर जो तैयार होते हैं, जो बच्चों के आंकलन के लिए बनाए जाते हैं कि किस तरीके के बच्चा किस तरीके की मेहनत कर रहा है, कितनों को ज़रूरत है, कितने अच्छा कर रहे हैं, कितनों को कितने वीक जा रहे हैं, तो इस तरीके का एनालिसिस जितना भी होता है क्वेश्चन पेपर और टेस्ट आइटम का, ये भी स्टैट्स मदद करता है इसके एनालिसिस करने में. इसके अलावा टू फाइंड आउट द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टूडेंट. देखिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से आप क्या समझते हैं. वैलिड, एक टेस्ट तभी वैलिड माना जाता है जिस चीज़ के लिए वो बना है, अगर वो वही चीज़ आंके. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेस्ट बना है बौद्धिक कौशलता को नापने के लिए, आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट को नापने के लिए, और उसमें वो भावनात्मकता को नाप रहा है बजाय आपके जो है कॉग्निटिव को नापने की जगह, आपके ज्ञानात्मक पक्ष को नापने की जगह आपके भावनात्मक, तो हो सकता है वो वैलिड ना हो. तो जिस ऑब्जेक्टिव, जिस उद्देश्य को लेकर उस टेस्ट को बनाया गया है, अगर वो उसमें पूर्ण रूप से खड़ा उतरता है तो ही वो टेस्ट वैलिड माना जाता है. एंड रिलायबिलिटी उसकी यही है कि अगर एक टीचर ने उस
उस टेस्ट को चेक किया है फॉर एग्जाम्पल और 10 में से 7 नंबर आते हैं और दोबारा वो टेस्ट कोई और टीचर के हाथ जाता है और वो भी उतने ही मार्क्स देता है, तो हाँ वो टेस्ट रिलायबल है, उस विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीयता की जो कसौटी पर है वो खरा उतरता है, इट्स अ रिलायबल टेस्ट। तो ये दो श्रेणियां हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। और बीएड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि वैलिडिटी क्या होती है एंड रिलायबिलिटी क्या होती है। तो मैंने आपको गाइस दोनों ही इस टॉपिक में ये भी बता दिया गया है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है। तो एक स्टूडेंट्स को ये वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी को आंकने में भी स्टैट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद टू एनालिसिस द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स के स्कोर्स को एनालाइज करना कि उन्होंने किस टेस्ट में और एग्जामिनेशन में कैसे स्कोर किया है, कितना उसमें फ़र्क है, तो ये क्यों आया, कितना ऊपर है कितना नीचे, तो हर तरीके का आंकलन एनालिसिस जो भी होगा वो स्टैट्स की मदद उसमें होती है। स्टैट्स बहुत हेल्पफुल है टू कंपेयर ऑब्टेन स्कोर्स ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए अब मान लीजिए स्टूडेंट्स 2 ग्रुप में बटे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो उनमें भी कंपैरिजन करना कि क्या फ़र्क है, कितने से अंतर आया, तो ये सब भी स्टैट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो है टू प्रिडिक्ट अबाउट द स्टूडेंट्स के बारे में पूर्व अनुमान लगा लेना कि ये बच्चा इसमें अच्छा है तो इस फील्ड में ये अच्छा करेगा, ये इसमें थोड़ा कमज़ोर है तो इस फील्ड में ये ऐसा रहेगा। तो ये प्रिडिक्शंस जितनी भी होती हैं, जो हम भविष्यवाणियाँ कर लेते हैं, ये भी स्टैट्स इसमें बहुत अपना रोल अदा करता है, उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, इसके बेसिस पे फिर हम बच्चों को वोकेशनल गाइडेंस देते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस देते हैं कि बेटा आप ऐसे करिए, बेटा आप लाइफ में वैसे करिए। तो कहीं ना कहीं स्टैट्स का एक बहुत ज़बरदस्त रोल है। और मैं अगर ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि स्टैट्स के बिना जो है एजुकेशन का जो रोल है, जो स्कूल्स का रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, वो एक किस्म से अधूरा है। सो गाइज ये है आपका स्टैट्स। एंड अब हम शुरू करेंगे इसका पहला टॉपिक जो मैं लूँगी, रेंज की। स्टैट्स में रेंज क्या है। तो देखिए गाइज आगे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ